इमेजिन करिए कि आप एक प्रोफेशनल डिफेंडर हैं। आपने 10-15 साल ट्रेनिंग करी है। आप फास्ट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, टैक्टिकली इंटेलिजेंट भी हैं। आप महीने या हफ्ते का मिलियंस ऑफ पाउंड्स कमाते हैं और आपका मैच में सिर्फ एक ही काम है, एक प्लेयर को 90 मिनट्स के लिए रोकना। और वो प्लेयर है विनीशियस जूनियर। और आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, एटलीस्ट कंसिस्टेंटली तो नहीं कर सकते। नॉट इवन द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड कैन डू दिस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। विनीसियस जूनियर सबसे फास्टेस्ट प्लेयर तो है नहीं हिस्ट्री का, ना ही सबसे लंबा प्लेयर है, ना ही टेक्निकली गिफ्टेड है। तो ऐसा क्यों क्यों होता है कि मैच में डिफेंडर उसके सामने कम्प्लीटली लॉस्ट लगता है, ब्लैंक लगता है, उसे पता ही नहीं होता उससे क्या करना है। इस वीडियो के एंड तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आप अगली बार विनीसियस जूनियर को सेम वे में नहीं देखोगे। आपको रियलाइज़ होगा कि वो कितना अच्छा प्लेयर है। अब जब बहुत फैंस एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं कि विनीसियस इतना अच्छा क्यों खेलता है, तो वो यही बोलते हैं कि उसकी स्पीड अच्छी है। लेकिन ये कम्प्लीटली सही नहीं है। वो क्विक तो है, लेकिन उससे बहुत फास्ट प्लेयर्स भी हैं प्रीमियर लीग में, ला लीगा में। और पिछले 3 साल कंपेरेटिव टू विनीसियस जूनियर और ऐसे विंगर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा स्प्रिंट स्पीड नंबर्स रिकॉर्ड करे हैं। लेकिन उन सबके सामने भी डिफेंडर्स इतने हेल्पलेस नहीं लगते जितना वो विनीसियस के सामने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर ये प्योर स्पीड नहीं है तो क्या है? ऐसी दो चीज़ें हैं जो विनी हर बार करता है किसी डिफेंडर को बीट करते वक्त। और बहुत सारे फैंस सिर्फ पहली चीज़ को ही देखते हैं और दूसरी चीज़ को देखती ही नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहली चीज़, विनीशियस सिर्फ फास्ट नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबली फास्ट है। और ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल होती है। जब कोई डिफेंडर किसी फास्ट विंगर को डिफेंड कर रहा होता है तो उसका सिर्फ एक ही काम होता है, उसकी रन को ट्रैक करना। और उन्हें पता है कि वो एक्सेलरेट करने वाला है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर होकर रखते हैं, अपने वेट को सेट करते हैं और रेडी रहते हैं कि जब वो एक्सेलरेट करेगा तो तब वो उनके पीछे भागेंगे। लेकिन विनी कभी उन्हें प्रिपेयर ही नहीं होने देता है। आप उसे स्लो मोशन में देखना, वो बॉल को टच करने से पहले ही 4 से 5 बार अपनी स्पीड चेंज करता है। कभी वो जॉग करता है, कभी वॉक करता है, स्लो हो जाता है, साइडवेज चला जाता है। और जब डिफेंडर को लगता है कि वो 0.5% भी रिलैक्स कर सकता है, गायब, फुल स्प्रिंट। जब तक डिफेंडर रिएक्ट करने की ट्राई करता है तब तक विनी उससे बहुत आगे जा चुका होता है। और ये सिर्फ पेस नहीं है, ये टाइमिंग है। विनी डिफेंडर के डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करता है, जिसे बहुत ही इम्पॉसिबल होता है डिफेंड करना। और अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़, जो कि पहले वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनी जूनियर की कोई भी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है, जैसे बहुत विंगर्स की होती है, इवन ग्रेट वंस की, जैसे आयरन रॉबिन। बहुत विंगर्स क्या करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि अपने प्रेफर्ड फुट पे जाएं, कट इन करें, आउटसाइड लेके जाएं और वहाँ से कुछ ट्राई करें। और डिफेंडर्स को ये पता होता है, इसलिए वो ट्राई करते हैं कि उन्हें उनके वीक फुट पे ले जाने पे मजबूर कर दें। जैसे आरएन रॉबिन के केस में डिफेंडर्स ट्राई करेंगे कि उसे राइट फुट पे ले जाने की ट्राई करें ताकि वो कुछ ना कर पाए। लेकिन विनीसियस के केस में आप उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ। वो इक्वली दोनों तरफ डेंजरस है। वो कट इन करके भी कर्ल शॉट मार सकता है, वो अपने वीक फुट पे ले जाके भी शॉट मार सकता है। उसकी फिनिशिंग इतनी इंप्रूव हुई है कि वो कहीं से भी स्कोर कर सकता है, चाहे उसका राइट फुट हो या लेफ्ट फुट हो। तो डिफेंडर्स को एक गेस मारना पड़ता है, 50-50 गेस हर एक सिंगल टाइम। और जब तक वो सोचते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, इतने में विनी पहले ही निकल जाता है। नाउ हियर्स द थिंग दैट प्योर टैक्टिकल एनालिसिस मिसेस। तो ऐसा विनी में क्या है जो जेन्युइनली उसे डिफरेंट बना देता है सबसे? एक पोर्तुगीज़ वर्ड है जिंगा, जिसको इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और यही रीज़न है कि वो इतना स्पेशल है। उसका मीनिंग है जॉय, प्लेफुलनेस, क्रिएटिव वे ऑफ मूविंग, रिदम, इम्प्रोवाइजेशन। द वे ब्राज़ीलियन फुटबॉल हैज़ ऑलवेज बीन प्लेड एट इट्स बेस्ट। जिंगा कोई टैक्टिक नहीं है, आप इसे वाइट बोर्ड पर सिखा नहीं सकते। ये एक इंस्टिंक्ट है, जो कि एक रिलेशन होता है प्लेयर का एक बॉल के साथ, जो कि बनता है रियो के बीचेस से, साओ पोलो के स्ट्रीट बीचेस से। विनी के हर एक टच में जिंगा है। वो डिसाइड भी नहीं करता कि किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन फेंट उसका पहले ही आ जाता है। ये प्लान नहीं होता, इट इज़ फेल्ट। और डिफेंडर्स भी ये फील करते हैं, तभी तो वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और विनी को रोक ही नहीं पाते। और अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ जो बहुत सारे फुटबॉल फैंस देखते तो हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते और विनी को अच्छे से जान नहीं पाते। वो लोग विनी को ड्रिबल करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि वो अच्छा ड्रिबलर है, वो डिफेंडर्स पे एकदम से रन करता है, उन्हें डराता है, अनप्रेडिक्टेबल है। और ये सही बात है, लेकिन वो एक चीज़ मिस कर देते हैं
कि विनी अपनी ड्रिबलिंग से कम्युनिकेट करता है अपने टीममेट्स के साथ। हर बार जब विनी 1v1 पे जाता है तो वो डिफेंडर को टेक ऑन करने की ट्राई नहीं करता। पहले वो ट्राई करता है कि एक और डिफेंडर को ड्रैग कर सके ताकि बीच में स्पेस क्रिएट हो और जब बेलिंगम अराइव कर सके। वो दोनों सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, उनका ध्यान भटका देता है। वो सिर्फ उसकी तरफ देखते रहते हैं और पीछे से रॉड्रिगो की रन आ जाती है। वो एक प्रेशर सिस्टम है। रियल मैड्रिड अपने प्लेज विनी के लिए नहीं बनाती है, बल्कि उनके प्लेज ही विनी से बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विनी जब ड्रिबलिंग करने पे आएगा तो वो डिफेंडर्स को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जहाँ स्पेस मिलेगी वहीं से रियल मैड्रिड स्कोर करेगी। इसीलिए उसके गोल्स और असिस्ट थोड़े कम रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता स्टैट्स में कि उसने कितनी स्पेस क्रिएट करी है। हर मैनेजर को पता है कि विनी कितना डेंजरस हो सकता है, इवन उसके वर्स्ट लेवल पे भी। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जिसका कोई क्लीन आंसर है ही नहीं, लेकिन मैं आपसे सच में जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। हमने विनीसियस को तो देखा ही है, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, टू फुटेडनेस, स्पेस क्रिएशन, और एटलीस्ट हर एक फ़ैन उसको टॉप 5 में तो रखेगा करंटली। वो इतना अच्छा फुटबॉल खेलता है। लेकिन एक ऐसी डिबेट है जो कि लोग अभी भी कंफ्यूज हैं इस बारे में। इज़ विनीशियस अ बेटर प्लेयर देन किलियन एम्बापे? एम्बापे के ज़्यादा गोल्स हैं, असिस्ट है, वो प्रेशर मोमेंट्स पे परफॉर्म करता है, उसके बेस्ट स्प्रिंट रिकॉर्ड हैं, लेकिन विनी वो ज़्यादा क्रिएटिव है, अनप्रिडिक्टेबल है, उस स्टैटिस्टिक्स के बाहर का एक प्लेयर है। और रियल मैड्रिड पे विनी ने पिछले 2 साल चैंपियंस लीग कैंपेन्स में बेस्ट मोमेंट्स प्रोड्यूस करे हैं। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि जेन्युइनली मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये अभी फुटबॉल में सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट टॉपिक है। मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ, कमेंट्स में बताना। तो आपको बहुत बातें पता है जो बहुत फुटबॉल फैंस को विनी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। उसकी सिर्फ स्पीड अच्छी नहीं है, उसकी टाइमिंग अच्छी है, बहुत सारे प्लेज हैं, एक स्किल नहीं है, टू फुटेडनेस, अनप्रिडिक्टेबल पेस चेंज, और ऐसी क्रिएटिविटी जिसके लिए कोई डिफेंडर प्रिपेयर नहीं हो सकता। इट इज़ जिंगा, इट इज़ रियल। तो अब जब आप रियल मैड्रिड का गेम देखोगे तो आप ये देखना है कि विनीसियस क्या करता है जब उसके पास बॉल नहीं होती। वो कैसे अपने आप को पोजीशन करता है, वो खड़े खड़े कैसे स्पेस बनाता है, और ये बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट गेम हो जाएगा आपके लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट्स में बताना। विनी वर्सेस एम्बापे, कौन करेंटली अभी बेटर खेलता है? मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, आंसर ज़रूर देना।